विधानसभा के सत्र के तुरंत बाद कैबिनेट की बैठक और उस बैठक में एक ही एजेंडा, सरकार महिलाओं को लेकर के कितना गंभीर है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में 11 वर्षों से जो डबल इंजन की सरकार गरीबों और जरूरतमंदों के हित में लगातार कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक्चुअल में गरीब व्यक्ति मजबूत हुआ है। आजादी के बाद पहली बार ऐसी योजनाएं जिससे गरीब व्यक्ति को चिंता मुक्त किया है, ऐसी योजनाएं पिछले 11 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलाई जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत के 4 स्तंभ बताए हैं, जिनमें महिलाओं की अहम भूमिका है। महिलाओं को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार नित्य नई योजनाएं लागू कर रही है। मुझे खुशी है आज बताते हुए कि हमने विधानसभा चुनाव के दौरान अपने संकल्प पत्र में जो हमने जनता के सामने रखा था, इस संकल्प पत्र को हम हमारी सरकार के लिए गीता के समान मानते हैं। हमने विधानसभा के चुनाव के दौरान ये भी कहा था कि संकल्प पत्र हमारा भगवान है और भगवान के रूप में हमारी हरियाणा प्रदेश की 2,80,00,000 जन हैं। हम अपने संकल्प पत्र के एक विषय को, चाहे वो 2014 का है, चाहे वो 2019 का है और चाहे ये 2024 का है, वो पूरा करने का संकल्प अगर किसी सरकार का है तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो चल रही है वो डबल इंजन सरकार का है। क्योंकि हमने पीछे भी लगातार इस बात को कहा है कि आप हमारे संकल्प पत्र पे उंगली रख करके अगर देखेंगे तो सभी के सभी वायदे आपको पूरे मिलेंगे। क्योंकि आज हम एक ऐसी योजना की बात कर रहे हैं जो हमारे संकल्प पत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, परंतु फिर भी मैं ये बात कहना चाहूंगा, क्योंकि कांग्रेस घोषणा पत्र लेकर के आती है और जब वो घोषणा पत्र लेकर के आती है, कुर्सी पर बैठते ही उसको भूल जाती है, उसको डस्टबिन में गिर देती है। उसका परिणाम है कि ये लोग बोलते तो कुछ हैं, करते कुछ और हैं। सजे मार्ग तो दिखाते हैं, परंतु रिजल्ट 0।
कुछ भी नहीं है। सेम पोजीशन आम आदमी सरकार की पंजाब में है। कांग्रेस तो चलो करती थी, परंतु वो भी उसी के डर्रे पे चल रहा। वहां पर वादा किया गया था कि महिलाओं को हम सहायता करेंगे। सरकार का साल भी नहीं रहा, 3 महीने पहले चुनाव आने वाले हैं, फिर से जवाब दिखाई देगा। ये समझने की बात है। आज हरियाणा में कोई चुनाव नहीं है। हमारा संकल्प था, और जब हमारा संकल्प है तो हमारी सरकार उसको पूरा कर रही है। आज स्पेशल कैबिनेट की जो बैठक हुई है और विधानसभा मानसून सत्र के बाद हुई है, एक एजेंडा लेकर के हुई है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि हमारी सरकार महिलाओं के प्रति कितना गंभीरता से ये डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। इस कड़ी में आज विधानसभा की समाप्ति के बाद हमारा जो ये एजेंडा आया है, हमने महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा और सम्मान के लिए दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना को लागू करने का निर्णय कैबिनेट ने आज लिया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती आगामी 25 सितंबर 2025 से इस योजना का शुभारंभ होगा। इस योजना के तहत पात्र सभी महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ये हमारा संकल्प है। 25 सितंबर 2025 को हमारी जो बहन 23 वर्ष या उससे अधिक आयु की सभी महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसमें विवाहित हो या अविवाहित दोनों ही तरह की महिलाओं को लाभ मिलेगा। पहले चरण में हमने उन परिवारों को शामिल किया है जिन परिवार की आय 1 लाख रुपए से कम है। आने वाले समय में इसको चरणबद्ध तरीके से अन्य आय समूहों को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा, क्योंकि एकदम बड़ा दबाव रहेगा। पहले जिन परिवारों की इनकम 1 लाख रुपए है, उन महिलाओं को इसमें शामिल किया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए अविवाहित आवेदिका का या विवाहित आवेदिका के पति का हरियाणा में पिछले 15 साल से निवासी होना आवश्यक होगा। इस योजना के तहत एक परिवार में महिलाओं की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यदि एक परिवार में 3 पात्र महिलाएं हैं तो उन तीनों महिलाओं को दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ मिलेगा। मुझे खुशी है कि सरकार द्वारा पहले से चलाई जा रही ऐसी 9 योजनाओं जिनमें
आवेदिकाओं को पहले से ही अधिक राशि की पेंशन का लाभ मिल रहा है। अगर किसी को 2100 रुपये से ज्यादा उसको मिल रहा है, उन्हें दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसी 9 योजनाएं हैं जो इससे लाभ नहीं मिलेगा, परंतु मंत्रिमंडल ने यह फैसला किया है कि यदि स्टेज 3 या 4 कैंसर पीड़ित मरीजों, ऐसी सूचीबद्ध 54 दुर्लभ बीमारियों और हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और सिकल सेल से पीड़ित जिन आवेदिकाओं को पेंशन का लाभ मिल रहा है, उन्हें दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। उनकी पेंशन नहीं कटेगी या उनको लाभ देंगे जो दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित हैं। जिस दिन कोई विवाहित लाभार्थी 45 वर्ष की आयु पूरी करेगी, उस दिन वे ऑटोमेटिक ही विधवा और निराश्रित महिलाओं को वित्तीय सहायता योजना के लिए पात्र हो जाएंगी। और जिस दिन लाभार्थी महिला 60 वर्ष आयु की होगी, उस दिन वे ऑटोमेटिक ही, क्योंकि ऑटो मोड के ऊपर है, और ऑटो मोड के ऊपर जिस दिन 60 साल का कोई व्यक्ति हो जाता है, उसकी वृद्धा सम्मान भत्ता पेंशन योजना के लिए पात्र हो जाता है, उसकी लग जाती है। और इसी प्रकार हमारा अनुमान है कि पहले चरण में लगभग 19-20 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। आज की कैबिनेट के निर्णय के बाद आने वाले 6 या 7 दिनों में हम न केवल योजना की गजट नोटिफिकेशन कर देंगे, वरना एक ऐप भी लॉन्च करेंगे जिसके ऊपर पात्र हमारी महिला अप्लाई करेगी। उसके लिए वो घर पर बैठ करके अपने मोबाइल से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, वो अपने घर पे कंप्यूटर से भी अप्लाई कर सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से वो उसको अप्लाई कर सकते हैं और हर संभावित पात्र महिला को हम एसएमएस भी भेजेंगे कि आप पात्र हैं, आप ऐप के ऊपर अपना आवेदन कर दें। ये एसएमएस भी हम भेजेंगे। मैं सभी बहनों को आज बधाई भी देता हूं। सभी पात्र महिलाओं को सूची सभी पंचायत और वार्डों में प्रकाशित की जाएगी। वार्डों में भी हम जो वार्ड की हमारी वहां पर कमेटी है या ग्राम पंचायत है, उन सब में वो चली जाएगी। सभी ग्राम सभाओं और वार्ड सभाओं की सूची पर कोई भी आपत्ति दर्ज करने का अधिकार होगा। किसी को अगर कोई लगे कि ये गलत हो रहा है तो आपत्ति दर्ज कर सकता है, उसके लिए ये ओपन रहेगा। आज एक महत्वपूर्ण फैसला दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, जो हमारे संकल्प भी है और जो बात बोलते हैं उसको पूरा करते हैं। मुझे खुशी है कि
आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली जो सरकारें चल रही हैं, जो बोलते हैं उसको पूरा करते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण योजना थी जिसको लेकर के लगातार आप भी हमारे से क्वेश्चन पूछते रहते थे। हमने कहा था कि एक समय के ऊपर आकर के इस पे वर्किंग चल रही है और हमारे अधिकारी लगे हुए हैं, बड़ी तत्परता से लगे हुए हैं और ये बहनों तक पहुंचाने का 2100 रुपये का संकल्प ये हमारा है। हमने अपने इसी फर्स्ट बजट के अंदर ही 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था, परंतु लाडो लक्ष्मी योजना के लिए कोई पैसे की हम दिक्कत नहीं आने देंगे। बहनों तक पैसा पहुंचाने की जिम्मेवारी ये आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली डबल इंजन सरकार की है। सर, अमूमन इस तरह की घोषणा कोई भी सरकार होती है इलेक्शन टाइम में करती है। आप भी जल्दी क्यों कर रहे हैं और इतनी जल्दी कर रहे हैं तो विपक्ष के हाथों से आपने मुद्दा ही ले लिया, थोड़ा राजनीति होगा विपक्ष की। नहीं, मैंने आपको कहा था मोर साहब कि कुछ राजनीतिक दल अपनी वाहवाही लूटने के लिए वोट तो ले लेते हैं, वोट लेकर के उनके हालात पर छोड़ देते हैं। मैंने उदाहरण दिए हैं। कांग्रेस पिछले सेशन के अंदर बड़ी प्रखरता से इस मुद्दे को उठाया, आप सबको मालूम है। क्वेश्चन भी लगाए लाडो लक्ष्मी कब देंगे। हमने जब हमारे मंत्रीगणों ने कहा कि भाई आप अपने घर मत झांक लो, आप हिमाचल में देखिए, आप तेलंगाना में देखिए, आप कर्नाटक में देखिए, अभी तक आपने वायदा जो किया था बहनों के साथ कि हम वहां पर आपको पैसा देंगे, तो आपने क्यों नहीं दिया? आप हमारे ऊपर तो उंगली उठा रहे हैं। मैंने भी कहा था कि भाई राहुल गांधी को पूछ ले जाकर के, वहां तो जब मंचों पर खड़ा होकर के बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, रिजल्ट 0। आप लोग देख रहे हैं हमारी सरकार जहां पर भी है, चाहे महाराष्ट्र के अंदर वायदा किया, मध्य प्रदेश में वायदा किया, चाहे राजस्थान में वायदा किया और चाहे हरियाणा में वायदा किया, ये नरेंद्र मोदी की गारंटी है। यही तो गारंटी है। कांग्रेस का तो चाइनीज सामान है, उसकी गारंटी थोड़ी होती है, कोई गारंटी नहीं है। सजबाग तो दिखता है, जो बोलते थे ना एक मिनट चमक तो दिखती है न, चमकी चमक गारंटी भी है। और मैं वही बात कह रहा हूँ, मोदी जी या फिर कोई राष्ट्रीय स्तर पर कोई कार्यक्रम करके ये बड़ी योजना मैं अभी आता हूँ, क्योंकि आपने क्वेश्चन पूछा अभी पंजाब में भी क्यों नहीं हुआ। आम आदमी और कांग्रेस एक थाली में बैठ कर खावा, दोनों ने जूठा खा रखा है, दोनों ने जूठा खा रखा। इसको पूरा करने के लिए ना मैंने तो कहा है, परंतु अब पंजाब की बहनें भी, मैं आज यहां से कह रहा हूं कि पंजाब की बहनें भी अब आम आदमी की सरकार के ऊपर कोई विश्वास नहीं उनको रहा। वो तो झूठ बोलते हैं। अगर इलेक्शन के 1 महीना पहले विधानसभा 70 बुलाए का और घोषणा करते भी हमने कर दिया, भाई 5 साल तुमने वायदा जो किया था उसके अंदर तो कुछ भी नहीं किया। ये तो वोट लेने का एजेंडा हो गया इसका। पंजाब में अगर भाजपा की सरकार बनेगी तो वहां भी लागू बिल्कुल करेंगे ना लागू। जहाँ देखिए ऐसा है, मैं आपको बता रहा हूँ सीएम साहब, जहाँ ये अलग अलग स्टेट का अपना विषय होता है और उसके अंदर जब पार्टी बैठती है, पार्टी बैठ करके तय करती है मुद्दों को और उस मुद्दों को फिर लागू करती है। क्योंकि जो भी
अब हमने यहाँ पर हरियाणा में हम किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीद रहे हैं, वहां तो कुछ भी नहीं है। वहां आप जाकर के पूछ लीजिए, अगर मेरे किसान का, मैं अभी डबवाड़ी गया तो वहां मेरे को कहने लगे कि एक किसान का फसल का खराबा हुआ 10 लाख रुपए पहुंचे, और वहां से कहा 1 रुपया भी नहीं पहुंचे। उसी के पड़ोस में कहा वहां जमीन थी, उसका भी नुकसान हो था, बॉर्डर पे था एकदम, कहा उस किसान का भी नुकसान होया था, तो उसको 5 पैसा नहीं मिला। रात को जो हरियाणा वाले के थे उसको 10 लाख मिल गए। देखिए, किसान भी देख रहा है, समझ रहा है। ये बातें तो करते हैं बड़ी बड़ी, सजवाग दिखाते हैं, करते नहीं कुछ भी। मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार की गारंटी है, जो बोलते हैं वो करते हैं। आयुष्मान का लाभ नहीं वहां मिल रहा, यहाँ 5 लाख रुपए का दे रहे हैं ना। गरीब व्यक्ति को चिंता नहीं है, गरीब व्यक्ति को कोई चिंता नहीं है कि अगर कोई बीमारी आ जाती है सर ऊंचा करके इलाज करा सकता है। लोग देखते हैं, लोग पंजाब के हरियाणा की तरफ देख रहे हैं कि यहाँ ये सुविधाएं मिल रही, यहाँ क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि वहां लगातार बात उतरी। पहले कांग्रेस थी, कांग्रेस ने पंजाब को खोखला किया, अब कांग्रेस से भी बड़ा सजवाग दिखाने वाला पहुंच गया। उसने तो जब कवाली कर दिया, उसने तो ऐसे वायदे कर दिया, रिजल्ट 0, कुछ भी नहीं। पंजाब में बीजेपी आयुष्मान कार्ड बना रही है तो उनको जेलों में डाला जा रहा है। किनको? पंजाब में बीजेपी के नेता आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं। नहीं, देखिए, इससे लोग पीछे नहीं हटेंगे। अब पंजाब के लोगों ने मन बना लिया कि भाई क्या मोदी जी की सरकार जो काम कर रही है, ऐतिहासिक निर्णय ले रही है, ऐतिहासिक काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। इनकी इच्छा शक्ति की कमी है, इनकी नियत की कमी है, इनकी नीति की कमी है, और ये दोनों के दो है, कांग्रेस भी और आम आदमी दोनों एक जगह बैठ कर। आज जो अनाउंसमेंट आपने की है सीएम साहब, एक मेरा सवाल ये था, आपने जो अनाउंसमेंट की है, नहीं, देखिए, मेरी रिश्तेदारी है, जब मैं रिश्तेदारी में भी ना जाऊं तब लग जाके कहना भी भाई एक का दौरा हो गया। सर आज जो अनाउंसमेंट की है आपने, सर जो आपने घोषणा की है सीएम साहब, रणबीर गंगवा जी बैठे यहाँ, इनकी 14 है वहां से बेटा ब्याह हुआ, इनका बेटा ब्याह हुआ सर पंजाब। आज जो घोषणा हुई है सर, जो सीएम साहब जो ये 1 लाख रुपए वाली घोषणा हुई है, कितने परिवार इसमें? ये फर्स्ट फेस है, ये फर्स्ट फेस है। ये मैंने कहा ना, आपने सुना नहीं, ये पहला चरण है। इसमें बर्डन, इसमें 22 लाख के करीब, 22 1 लाख में, इसमें 1 लाख आय में जो है वो कितने महिलाएं शामिल हैं, परिवार फाइनेंशियल महिलाएं शामिल हैं, और लगभग 22 लाख के कितना करीब खर्चा आएगा सर इस पे? है जी। इस पे कितना खर्चा आएगा इस पर? इसके अंदर लगभग पर मंथ का 5,000 करोड़ रुपए आएगा, पूरा साल का। हाँ, पूरे साल का फर्स्ट फेज में 1 साल का 5,000 करोड़ रुपए आएगा। सर ये हम डिटेल्स दे देंगे सर इनको, ये आपका डिटेल भी आ ये जाएगी। डिटेल्स आ जाएगी। हाँ जी, ये रजिस्ट्रेशन होगा तो आगे चल जाएगा। सीएम साहब, नहीं, 1 मिनट, देखिए, एकदम अगर हम पूरा खोल देंगे तो दबाव आ जाएगा। इसको फेसिस में इसी करके खोल रहे कि रजिस्ट्रेशन में भी दिक्कत ना आए। इसमें भी दिक्कत आएगी, लंबा चलेगा ये रजिस्ट्रेशन करने में, क्योंकि इसके लिए मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि इस सेशन में विपक्ष ने एक बार भी नहीं बोला भी अब नई बात करेंगे लड्डू लक्ष्मी के ऊपर, एक बार भी नहीं बोला। और हमारा संकल्प है कि हम अपने संकल्पों को लगातार पूरा कर रहे हैं। हाँ जी, उसके ऊपर मैंने कल बोला, मैंने विपक्ष वाले आपसे प्रभावित दिखाई दे रहे थे इस बार, कई विपक्ष के विधायक भी प्रभावित दिखाई दे रहे हैं आपसे। एक मिनट, नहीं, मैंने कहा तो है जी, लगभग 19-20 लाख के करीब
महिलाएं आई। परसेंट तो हम आपको ना ये बता डिटेल्स देंगे में दे उसकी देंगे, परसेंटेज। है ना? ये थोड़ी हाँ। डिटेल्स। नहीं 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 नहीं, नहीं। मैंने आपको कल बताया था कांग्रेस पार्टी पे कोई मुद्दा नहीं था। मुद्दे इस प्रकार के लेकर के आए, एक तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मेरे को, मैं आहत हुआ हूं उन पोस्टरों से, मैं खुद आहत हुआ हूं। जो आदमी के कार्यकाल में, जिनके समय के अंदर बेटियों की भ्रूण में हत्या हो जाती थी, वो लोग पोस्टर फेंकाए, दुर्भाग्यपूर्ण है। और फिर वो लोग कोई मुद्दे की बात नहीं करने आए, कहा कलेक्ट्रेट कम कर दो। बता, कलेक्ट्रेट कम कर दो, कहा ज्यादा बढ़ाई दिया, कहा ये मुद्दा लेकर के आए। किसान तो आकर के बोल रहे कहा कलेक्ट्रेट बढ़ाओ, और ये मुद्दा लेकर आए, कहा कलेक्ट्रेट कम कर दो। क्या इनकी रणनीति है? और फिर क्या बात बोलते हैं ये? आपके सामने विषय क्या क्या थे इनके? कहा वोट चोरी हो गए, पोस्ट उठाए घूम रहे। कोई है मुद्दा कोई? आप बताइए। आप देखिए, बड़े समझदार और पूरा आप वाच करते हैं सबको पूरा दिन, जनता को भी, उनकी समस्याओं को भी, उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाते हैं। आप मंथन करना, ये माननीय स्पीकर महोदय ने भी कहा है, कांग्रेस के जो विधायक अंदर थे, जो मुद्दे उठा रहे थे, भी आप राम से मंजे के ऊपर पड़का, आंखें बंद करका, भी हमने क्या क्या मुद्दे उठाए, सोचना भी क्या क्या मुद्दे उठाए। खाली बात कर ली और हाँ, ये देख लो आपके सामने, आपने सुना है, उन्होंने ये कहा है कि आप जो भी अच्छा काम भी करेंगे उसका भी विरोध करेंगे आप। ठीक, बहुत बहुत जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद आपका सभी हाँ, का। एक मिनट जी। आज क्योंकि पंजाब के अंदर बाढ़ आई है और बहुत पीड़ा है, हमें भी दुख है, बाढ़ के अंदर काफी नुकसान हुआ है। मैंने आज ही पंजाब के आदरणीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी को एक पत्र लिखा है और मैंने कहा है कि पंजाब में, मैं पढ़ के आपको बता देता हूं जो मैंने लिखा है इसमें। पंजाब में आई बाढ़ की स्थिति से उत्पन्न कठिनाइयों के बारे में जानकर मुझे अत्यंत दुख हुआ है। इस प्राकृतिक आपदा में हमारे पंजाब के भाई बहन भारी संकट झेल रहे हैं। हरियाणा सरकार और हरियाणा की जनता इस कठिन समय में पंजाब के साथ खड़ी है। यदि आपको किसी भी प्रकार की सहायता, राहत सामग्री, बचाव दल, चिकित्सा सहायता या अन्य संसाधनों की आवश्यकता है तो कृपया मुझे निसंकोच अवगत कराएं। मैं आपको हरियाणा के 2,80,00,000 लोगों की तरफ से मैं हर संभव सहायता आप जहां कहेंगे वहां तुरंत पहुंचाने का आश्वासन देता हूं। हमारा उद्देश्य है कि संकट की घड़ी में प्रभावित हर व्यक्ति को शीघ्र अतिशीघ्र राहत पहुंचाई जा सके। मैंने भगवंत मान जी को आज लेटर के माध्यम से कहा है, क्योंकि हम सब एक मानवता के आधार के ऊपर हमें ये आवश्यक है।